नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। विधान मंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव में जमकर नोक झोंक हुई, जमकर तीखी बहस हुई है। और इस बार ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। हालांकि ये इस विधानसभा 18वीं विधानसभा के ये दूसरे सत्र के दौरान ये पहली बार ऐसा हुआ। विधानसभा में हुआ ऐसा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से साफ कहा, अरे चुपचाप बैठकर मेरी बातें सुनो। 6 विधायकों को खींचने के लिए पैसे कहाँ से लाए थे? गड़बड़ करते थे उसी का ना पैसा था, सब गड़बड़ करते थे इसीलिए तुम लोगों को छोड़ दिए। मुख्यमंत्री की बात सुनकर तेजस्वी यादव मुस्कुराते दिखे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, हालांकि कहा भी कि कुछ भी बोलिएगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें डांट कर बिठा दिया। तेजस्वी यादव फिर बोलना चाह रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने कहा, अरे बैठो, तुम बच्चा न है जी, हम तुम्हारे बाप के समय के न हैं, हम तुमको मानते हैं ना, तुमको बनाए हैं ना। अब ये बात सीएम के मुंह से निकल रही है विपक्ष के नेता के लिए। अब ये पब्लिक डोमेन में चली गई, आप सबके बीच में है। अब इस पर आप निर्णय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि विधानसभाओं में और संसद में इस तरह की नोकझोंक होती रहती है। जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री बिना बोले सदन में चर्चा उनके अभिभाषण के बगैर समाप्त हो गई, उसी तरह से बिहार विधानसभा का भी दृश्य देखा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में भी विपक्ष का नेता अगर कुछ कहना चाहता है तो सदन के नेता उसे अब उनके पिता तुल्य होने की बात कहकर बिठा देते हो। अब इससे बात जो समझ में आती है वो ये कि सदन की परिपाटी, अब सदन की गरिमा कहाँ चली गई। और जो मर्यादाओं का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, कैसे मर्यादाएं तार तार हो रही है। सबसे पहले बिहार विधानसभा में इस बार बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था राज्यपाल ने। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो सदन की कार्यवाही होती है वो बजट सत्र में बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और बहस होती है। बहस का जो कार्यकाल होता है वह सभी दलों के नेता अपनी राय व्यक्त करते हैं। उसके बाद सदन का नेता उसका जवाब देता है, प्रत्युत्तर होता है और फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद की प्रक्रिया पूरी होती है। अब ये मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वो सब कुछ आप अन्य माध्यमों से भी जान चुके होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की बातें सदन में जो मर्यादाएं तार तार होती है, सदन की गरिमा जिससे खंडित होती है, आखिर क्यों घट रही है। विपक्ष उत्तेजित होता है, सदन की कार्यवाही नहीं चलती है। इस पर गौर करने का, संसदीय कार्य प्रणाली में जिस तरह की गिरावटें आ रही है वो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और उस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात के लिए आपकी राय उचित फोरम पर जाए ये सलाह दूंगा। मैं अपनी बात सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कौन कौन सी खास बातें कहीं जिसे लेकर के सदन की गरिमा आज इस रूप में खड़ी हो गई और मर्यादाएं तार तार हुई हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। पहले इसे लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, अब सब ठीक ठाक है। हिंदू मंदिरों को भी तोड़फोड़ होती थी, हमने मंदिरों की घेराबंदी भी करवाई है। वो लोग सिर्फ लोगों को लड़वाते थे, किसी समस्या का हल नहीं निकालते थे। ये बातें कही। फिर कहा कि पहले लोग घर से निकलने पर डरते थे। वह पुरानी बातें वो कह रहे हैं कि पहले डर का माहौल था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। शाम के बाद लोग, खास करके महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, अनहोनी की आशंका रहती थी, लूट अपहरण हत्या
वही सब होता था। लेकिन अब देखिए लोग आराम से रात भर घूमते हैं और घर घर तक बिजली पहुंचाई। बिहार में 1,40,00,000 जीविका दीदियों के कार्य प्रणाली और उनके उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने की बातें की और कहा कि बेटियों की चीख पर नहीं टूटती सरकार की नींद। ये जब तेजस्वी यादव बोलना शुरू किए तो उन्होंने अभी हाल में जो नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला, जिस तरह से एसआईटी ने खुलासा करने के बाद मामला को सीबीआई को हैंड ओवर करने की बात कह करके टाल दी है, जिस तरह से इसका प्रतिरोध हो रहा है, जिस तरह से एसआईटी की सच्चाई जांच में आ चुकी है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ और तब उसकी हत्या की गई। जांच की जितनी भी रिपोर्ट आई है इसमें इसका खुलासा होता है। लेकिन बिहार की सरकार जो सबके साथ सबका विकास करने की बात करती है और पूरी तरह से प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात करती है कि किस तरह से कानून व्यवस्था का राज है यहाँ, वैसी सरकार में इस तरह की घटना होती हो और पुलिस हाथ खड़े करके रह जाए तो ये अपने आप में विरोध का स्वर तीखा करने का माहौल तो पैदा करने वाला है ही। ये सब हो रहा है और तेजस्वी यादव इसी पर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें चुप करा दिया। शायद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि विधानसभा में इस बार विपक्ष का संख्या बल काफ़ी कम है और कम संख्या बल होने के कारण भी विपक्ष की आवाज़ उस तरह से नहीं गूंजती है। विपक्ष बेमायने रह गया है आज की तारीख में। जिस तरह से मतदान के बाद उसके परिणाम सामने हुए आए और विधानसभा का गठन हुआ, एक तरफा वोटिंग हुई थी। लगता था जैसे विधानसभा के चुनाव में सारा कुछ, सारी जातियों के वोट एक मुश्त एनडीए के पक्ष में गए और विपक्ष सिमट करके रह गया। अब इस विपक्ष का इतना हौसला भी नहीं है कि वो सही बात को कह पाए। हालांकि सदन में ये बात गूंज रही है, जिस तरह से अपराध का मामला, खास करके महिलाओं की सुरक्षा का मामला आज जिस तरह से एक बड़ा सवाल बन गया है, उसमें मुख्यमंत्री को इस बारे में भी खुल करके कहना चाहिए, क्योंकि पुलिस इतने दिनों तक कार्रवाई के बाद, जांच रिपोर्ट के बाद भी कुछ नहीं बयां कर पाई और लोगों में आक्रोश लगातार उभरता जा रहा है। ये सरकार के प्रति जो एक तरफा वोट हुआ उसके खिलाफ नकारात्मक रुख है लोगों का, और ये सत्ता के संरक्षण में अगर हो रहा है इस तरह से, इस सरकार के रहते हो रहा है, तो ये और भी बड़ी विडंबना है। इस पर गहन मंथन किया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि कोई ठोस नतीजा निकाल कर जनता को सही दूध का दूध और पानी का पानी करके न्याय दिलाने की पहल करे। लेकिन इन सब के विपरीत सदन की कार्यवाही इस तरह से चलती है जैसे लोकतंत्र का कोई मापदंड नहीं हो, लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं रह गई हो। आप भी विचार करिए और कैसे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी, इस पर अपने विचार साझा कीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।